थोड़ा डिटेल में करते हैं। हाँ, तो जब भी हम ये देखते हैं, चाय बनाते हुए देख सकते हो या हुँ, कुछ भी काम करते वक़्त, अगर ये 8 लोकीय धम्म नहीं है, तो हुँ, हमारा काम छंद बहुत कम हो जाएगा, लगभग निकल ही जाएगा। पर है, निकल जाएगा। हुँ, क्योंकि अगर कोई एप्रिसिएशन उसमें है ही नहीं है, तो लगाव तो रहेगा ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर कोई एप्रिशिएट कर रहा है, तो डिप्रिशिएट तो करेगा। अगर समझो मैं काम पे जा रहा हूँ, अगर मेरा ये नेचर है कि मैं अच्छा काम करता हूँ, हुँ, तो कोई तो कहेगा तुम अच्छा काम नहीं करते। कुछ चीज़ में तो अच्छा काम नहीं करते। ये तो होने वाला है। चाहे मैं जितना भी कहूँ मैं परफेक्ट हूँ, मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कोई भी मुझे गलत साबित कर सकता है कभी भी, चाहे मुझे अच्छा लगे, बुरा लगे, कैसा भी लगे, वो तो होने वाला है। तो अगर मैं 8 लोकीय धम्म निकाल दिया, तो चित्त कंपन नहीं करेगा। तो मैं प्रैक्टिकली देख सकता हूँ कि हट गया वहाँ से, शांत हो गया। तो सोतापन तो हो गया तभी का, पर अभी मैं सकतागामी भी हो गया, क्योंकि मैं रिएक्शन ही नहीं है। मतलब मैं वो हुँ, 8 लोकीय दम से बाहर आ गया, ऐसे। तो हर चीज़ में अगर हम ऐसा करेंगे कि सिर्फ कार्य है, कर्म नहीं है, मुझे एक कार्य सौंपा गया है, उसका कार्य करेंगे। इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। हाँ, जितना हो सके अच्छी तरह से करेंगे, पर उसमें खामी हो सकती है, क्योंकि अनिश्चित है, कोई भी निश्चित नहीं है। तो अगर कुछ निश्चित होता तो कर देते, जो अनिश्चित है तो क्या करें। तो वैसे हम कर सकते हैं उसको। तो हर एक चीज़ को अगर हम ऐसा लेते हैं, तो हमारा जो प्रतीक्षा है, एक्सपेक्टेशन, वो चला गया। प्रतीक्षा जब भी होती है, तो उसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लाभ में, यशस में, या समझो प्रशंसा में, क्योंकि मैंने उतना काम किया है। अभी जो मैं धम्म का इतने साल प्रवचन दे रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेशन से नहीं दे रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे लोग आ जाएं और मेरा वीडियो देखें। अगर आपको याद है कि पहले 300 लोग दिखते थे, मतलब 300 लोग थे टोटल, जो सब्सक्राइबर्स, टोटली 300 लोग थे। तो 300 लोग से बहुत बढ़ गए, 500 हो गए, 500 से 1000 हो गए, अभी 1800 हो गए, 2000 हो जाएंगे। ऐसे होते होते 5000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं। अगर मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, प्रतीक्षा है कि बहुत लोगों के पास जाए धम्म, तो प्रशंसा की अपेक्षा है। अगर सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, तो दुख तो आने वाला है। मुझे लगता है कि मुझसे भी खराब जो बात करते हैं धम्म के बारे में, उनका 1 मिलियन व्यूज़ है, और मैं इतना कष्ट लेके धम्म का दे रहा हूँ। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो 100-200 लोग देखे होंगे, और हिंदी का देखेंगे तो करीबन 800-700। तो कैसा लगने लगेगा। तो अगर मैं ये सोचता हूँ, ये धम्म किसके लिए है, मेरे लिए है या किसी और के लिए है,
मैं ये जो यूट्यूब का जो है वो मेरे लिए कर रहा हूँ, थोड़ी भी किसी और के लिए कर रहा हूँ, मेरी सुधारण के लिए कर रहा हूँ, तो हो गया। उसमें ना लाभ है ना नष्ट है, ना यशस है ना अयशस है, फिर ना प्रशंसा है ना निंदा है, और ना सुख है ना दुख है। तो काम छंद व्यापाद कम हो गए। तो अगर कोई आके कहे आपका कितना अच्छा रहता है, हो सकता है उनको लग रहा है अच्छा है, ठीक है। अब क्या बेकार बात करते हो, वही वही बात दोहराते रहते हो। हाँ ठीक है, उनको लगता है, उनका लगना हम क्या करेंगे। कोई कहेगा आप नाचो तो हम नाचेंगे, नहीं नाचो तो नहीं नाचेंगे, ऐसा हो सकता है। मैं नाचूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर नाचेंगे तो कोई ना तो कहेगा आप अच्छे नाचते हो, ना आप अच्छे ना नहीं नाचते हो, दोनों हो सकता है। तो इससे बाहर आ गया तो अच्छा हो जाएगा। तो सकदागामी का मतलब वही है जो लोकीय दम से बाहर आ गया, इसलिए उसका एक ही भव बचा है। ये 7 भव है और एक भव है, एक ही भाव, असंख्यात जाति पर एक भाव है। अभी मुझे वो भी काटना है, तो क्या करें, गर्भ को काटना पड़ेगा। गर्भ का एंट्री काटना है, तो गर्भ कैसे बनती है उसको देखना है। वो थोड़ा देखेंगे, तो कारण से बनती है। कौन सी कारण से बनती है कि घर में गर्भ में घुसने का एक मन में होता है कि मुझे ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। तो समझे मैंने उसको त्याग कर दिया, चागो पटिनिसग्गो अनालयो, ये मैंने बुद्ध से समझ लिया। तो पहले त्याग कर दिया, गर्भ को त्याग कर दिया, मतलब हर एक स्त्री को त्याग कर दिया। तो गर्भ तो स्त्री से ही बनती है, जगह तो वही देती है, चाहे उसको हम भूमि कहे, माँ कहे, कुछ भी कहे, वो तो वही तो देती है। हम्म। तो श्रद्धा माँ के रहना चाहिए कि उसने दिया है, इस जन्म में तो दिया है। अगर वो ना देती हम्म। तो मैं भटक जाता। और पिता ने खाना दिया है वो गर्भ के लिए, तो वही कहते हैं ना बुद्ध, माता पिता का खाने से बनता है। तो ठीक है, बना है, और मैं करके जो था वो आके घुस गया उसमें, सही बात है। अभी हर एक स्त्री के पास दूध है और जगह है। अभी मुझे ये देखना है कि वो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैं उसको ही घूरता रहता हूं हर दम, इसका मतलब ये है कि वो कॉन्शियसनेस में वो चाहिए। क्या चाहिए, वो जगह चाहिए। जब भी बच्चा है वो उसके साथ खेलता रहता है, तो वो याद रखा है। तो जब भी शादी किया उसी खिलौने से खेल रहा है, तो लैंगिक संबंध कैसे बनती है, वो खेल है, चाहिए, खिलौना चाहिए। तो मैंने त्याग कर दिया। कष्ट है, पर कर सकते हो त्याग, क्योंकि वो खिलौने में कुछ भी नहीं है। समझो मैंने इसके साथ खेल खेला, फिर वो कहेगी मुझे माँ बननी है, तो बच्चा आएगा,
तो बच्चे का परवरिश करना पड़ेगा, फिर वही काम है। तो ये देखते हुए मैंने देखा कि वो उस खिलौने से ही बाहर आ गया, तो क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, वो दुख दे देगा, कभी भी वो मर सकती है। जो खिलौना है कभी भी गिर सकता है, टूट सकता है। तो मैंने क्या किया, उसको दे दिया, मार को दे दिया, लेके जाओ, मुझे ये खिलौना नहीं चाहिए। ना मैंने भव तन्हा बनाया, ना मैंने विभव तन्हा बनाया, मैंने सच्ची तरह से देखा कि गर्भ जो है इससे बाहर आ सकते हैं। तो जैसे करणी मेट्ट सुत्त है, जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि आप कर सकते हो, एग्जैक्टली वही फॉलो किया प्रोसेस। और ब्रह्म लोक का मतलब ब्रह्म विहार का मेडिटेशन शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया, मन बड़ा हो गया। तो जो लैंगिक का देख रहा था, हर एक स्त्री में लैंगिकता देख रहा था, वही जगह पे अब स्त्री हट गई, तो वो कंडीशन हट गया, तो भी लैंगिक है ही नहीं है। तो सेक्सुअल इंटरेस्ट जो था वो चला गया। अभी वो कपड़ा पहने या ना पहने एक बराबर है, तो सही हो गया। तो हम देख सकते हैं, हाँ यहाँ तक आ गए हैं। अगर यहाँ तक सच में आ गए हैं, एक खिलौने से बाहर आ गए, तो वापस कैसे जाओगे? नहीं जा सकते, क्योंकि वो कंडीशन मैच नहीं हो रहा है। अगर वो कंडीशन मैच नहीं होगा तो कैसे जा सकते हैं? गर्भ गब्बसेयम पुनरे इति, तो कभी नहीं आ सकते। ठीक है, इसके बाद में अगर मैंने सच्ची तरह से देखा कि ये रूप राग अरूप राग जो ध्यान का है, इसमें रहूंगा तो बढ़ता जाएगा, तो पहले रूप राग को काट लेता हूँ। अभी मैंने प्रोफिशिएंसी पा ली है कि मैं कभी भी रूप ध्यान में जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना प्रैक्टिस कर चुका हूं कि तो दाएं हाथ का खेल हो गया, पर वो राग है, और राग को छोड़ दिया। जैसे एक स्त्री के ऊपर राग था या खाने के ऊपर राग था वगैरह, जैसे मैंने उसको छोड़ दिया, उसी तरह इसको भी छोड़ दिया। अभी छोड़ने के बाद क्या होता है, वो कभी नहीं आ सकता। मतलब ध्यान में जाता हूं, पर उसके प्रति कोई भी राग नहीं है। आरूप ध्यान कर सकता हूं, पर उसके ऊपर कोई राग नहीं है। तो रूप राग अरूप राग चला गया। तो जो मान था कि मुझे बुद्ध धम्म इतनी अच्छी तरह से आती है, वो कट गया, तो मान चला गया। उडच भी चला गया, क्योंकि मान के साथ उडच है, अगर मान नहीं है तो उडच नहीं है। तो दोनों ऑफ कर दें। एक मिनट है। तो अगर मान निकल गया तो सम्मान भी निकल गया, तो अपमान भी निकल गया उसके साथ में, क्योंकि मान के साथ ही अपमान आती है, सम्मान आती है। तो समझो किसी ने मुझे घर बुलाया और कहा कि आप अनागामी बन गए हो, बहुत श्रेष्ठ है वगैरह, कुछ नहीं लगता है। अगर मान है तो अच्छा लगना चाहिए, अगर मान नहीं है तो नहीं लगेगा। सम्मान कर रहे हैं तो नहीं लगेगा। अपमान कर रहे हैं, कहते हैं कि क्या अनागामी, अनागामी है ही नहीं है।
मुझे क्या करना है उससे? मुझे जो करना है वो मुझे करना है। किसी और कहे या ना कहे उससे मुझे क्या लेना देना है? तो मैंने उसको छोड़ दिया। अगर मान चला गया तो जो साक्षी भाव है वो निकल जाएगा। अविद्या चला गया तो अविद्या यत्वे वासे सविराग निरोधो पटि निस्सग्गो अनालयो। जो थोड़ा भी अविद्या था वो निकल गया। अच्छा हो गया। तो ऐसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम सारा जो कुछ भी कर रहे हैं, दंत मंजन से लेकर स्नान से लेकर हर कोई चीज ये लेवल से देख सकते हैं कि कोई पुत्रजन है, सोचेगा ये मेरा बॉडी है, ये मेरा दांत है, मेरा बाल है, मेरा ये है, मेरा वो है। फिर जब भी वो बुद्ध धर्म में आएगा, सच्ची में देखेगा क्या हो रहा है, तो समझ में आएगा कुछ भी निश्चित नहीं है उसके लाइफ में, सब अनिश्चित तक है, पूरा अनिश्चित है। वो कह नहीं सकेगा कि निश्चित रूप से इतना ही बाल यहाँ पे आएंगे, निश्चित नहीं। सर में बाल रहेंगे, निश्चित है, नहीं है। तो पहली बार उसको पता चलेगा कि ये अनिश्चित है, इसीलिए दुख देगा, क्योंकि निश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होने वाला। मुझे काम चाहिए, निश्चित रूप से नहीं होगा। मार्केट के ऊपर है, मार्केट बेकार है, तो काम से कभी भी निकाला जा सकता है। और किसी की बस की बात नहीं है कि मार्केट ठीक हो, या उनका सेल्स अच्छा नहीं है तो कंपनी क्लोज करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? जैसे मेरा पुराना कंपनी था, अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था, ऐसा लग रहा था इससे अच्छा कंपनी मैंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया है। पर 2-3 साल पहले, करीबन 2010-11 में, उनको समझ में आया कि ये अच्छा चल रहा है, अभी सेल करेंगे तो बहुत पैसा आएगा, तो उन्होंने वही किया, वो कंपनी को सेल कर दिए। तो सेल करने के बाद मेरा काम क्या हो गया? उनके लिए कोई मायना नहीं रखता है अभी, तुम्हारे पास जॉब है नहीं है, उससे उनको क्या करना है। तो उन्होंने मुझे एक और रोल दे दी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने छोड़ दिया। तो जो कंपनी में इतना नाम कमाया था और कंपनी का हेड बना था प्रोडक्ट का, वो 6 महीने के अंदर बेरोजगार बन गया। और जो उतना पैसा बनाता था कंगाल हो गया। तो निश्चित तो नहीं है, ऐसा भी निश्चित नहीं कंगाल ही रहेंगे। अगर अच्छा सिचुएशन आ गया तो कंगाल चला जाएगा। ये इसलिए लोग क्या करते हैं कि एक भगवान को लेके आते हैं मूर्ति, चाहे वो बुद्ध की मूर्ति हो या राम की मूर्ति हो या कृष्ण की मूर्ति हो, किसी का भी मूर्ति हो, लेके तो आएंगे, क्योंकि हमें तसल्ली चाहिए। क्यों ऐसा हो गया? अभी मेरा काम तो नहीं है, और एक छोटा बच्चा है, और एक पत्नी है। अच्छी बात यह है कि मेरा कोई लोन नहीं था, मैंने वो घर का जो लोन है चुका दिया था, नहीं तो हर महीना बैंक को पैसा देना है, मेरे पास काम ही नहीं है। या वही कंपनी में सड़ के रहना पड़ेगा, जो कुछ भी दिया है पैसा तो आ रहा है, चाहे आप खुश हो या ना खुश हो, उससे कुछ उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो अनिश्चित है, जो अनिश्चित है वो तो दुख देता ही है। अगर निश्चित होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर हम ये समझे कि सारा जीवन अनिश्चित है,
भी उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं कि क्या करें। इसकी मतलब ये नहीं कि अनित्य है, अनित्य हो सकता है, पर एक्चुअली में क्या है निश्चित नहीं है। आपका कुछ भी निश्चित नहीं है, किसी का भी निश्चित नहीं है। कभी मरेंगे निश्चित नहीं है, काम पे रहेंगे निश्चित नहीं है, खा सकेंगे निश्चित नहीं है, सो सकेंगे निश्चित नहीं है। कौन सी निश्चित है? कुछ भी निश्चित नहीं है। बिजली रहेगी नहीं, निश्चित नहीं है। नहा सकते हैं, खा सकते हैं। सोचो ना, अभी पेट भर गया है और जो मुझे अच्छा चाहिए रखे हैं खाओ करके। बहुत भूख लगा है पर घर में खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है, निश्चित नहीं है। वो कहेंगे तुमने पहले नहीं कहा कि तुम्हें भूख लगी है। मैं कहूँगा अब पहले तो पता नहीं था, भूख नहीं था, अभी भूख लग गया, क्या करूँ? कहेंगे हम क्या करेंगे? चाहे तो बाहर खाना खा के आ जाओ। तो बाहर जाता हूँ तो जो मुझे खाना चाहिए वो है ही नहीं वहाँ पे, तो वो निश्चित है। जो अनिश्चित है वो दुख देगा, जो दुख देगा वो अनंत है। ये मेरा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। जो वो देंगे तो खाना पड़ेगा अगर खाना है तो, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा। अगर ये भी गारंटी नहीं है कि मैं ढूंढता रहूंगा तो मिल जाएगा, भी निश्चित नहीं है। वैसे ही काम, ढूंढते रहो। इंटरव्यू आ भी सकती है, इंटरव्यू नहीं भी आ सकती है। काय को देखो, स्वस्थ हो भी सकते हो, अस्वस्थ हो भी सकते हो। किसी का भी कोई भरोसा ही नहीं है कि स्वस्थ रहेंगे। अस्वस्थ हो सकते हैं पर स्वस्थ भी हो सकते हैं वापस। ऐसा नहीं कि वो उनका अस्वस्थता ही रहेगा ना, स्वस्थ वापस हो सकते हैं। तो अनिश्चित को मैंने देख लिया, पेनिट्रेट कर दिया, और मतलब तभी दुख को देख लिया। मतलब ये जीवन जाति पे दुख, अगर ये पैदा हो जाएंगे तो ये अनिश्चितता में ही रहना पड़ेगा, जितना भी ट्राई करें। तो अभी निश्चित कैसे करें? निश्चित इस तरह से कर सकते हैं कि कंडीशन फॉर्मेशन कर सकते हो। आप कंडीशन को लेके आ सकते हो, अगर वो कंडीशन मैच हो गया तो आपको मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी थ्योरी है पर वर्क होता है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सही तरह से करेंगे, जो मैथमेटिक्स है, सही तरह से परम्यूटेशन करोगे, सही तरह से कॉम्बिनेशन करोगे तो कंडीशन मैच हो सकती है। जब ये कंडीशन मैच हो गया जाएगा, जैसे 10 अकुशल से बाहर आ गया तो कंडीशन मैच हो गया, तो झाल में तो जा सकते हो भाई, हर बार जा सकते हो, एक ही बार नहीं, हर बार। तो कंडीशन मैच किया तो पटिसमुत्पाद में आ गया। ये कंडीशन था, ये तुमने मैच किया तो ये वर्क हो रहा है। अगर ये कंडीशन मैच नहीं किया तो वर्क नहीं होगा, चाहे आप जितना भी ट्राई करो। तो अभी मुझे क्या करना है? कंडीशन मैच करो, बैठ के करो। पहली कंडीशन, शील मत तोड़ो, कुछ भी हो जाए शील मत तोड़ो। हाँ सर मैं ऐसे ही करूँगा। एक दिन नहीं, बहुत दिन करो, लिख के बैठो, मैंने ये शील तोड़ा, ये शील तोड़ा, ये शील तोड़ा, हाँ मैं लिख रहा हूँ। तो कंडीशन मैच हो गया, मैच हो गया। फिर अभी सांस के ऊपर देखो, हो रहा है, हो रहा है। देखा, पहले नहीं होता था, अभी नहीं, अभी हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि कंडीशन मैच हो गया। अगर कंडीशन नहीं मैच होता है तो चला, अभी एक शील तोड़ा तो नहीं होगा, चाहे मैं जितना भी ट्राई करूँ नहीं होगा। डिस्टर्बेंस आएगा, निवर्ण आएंगे, क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा है। फिर निवर्ण को हटाओ, क्योंकि वो मैच नहीं होगा। यही प्रॉब्लम है। क्यों क्यों नहीं हो रहा है? कि निवर्ण है। मैंने निवर्ण को हटा दिया तो मैच होगा 100%। तो निश्चित बना दिया, 100% बना दिया, इसीलिए सोतापन बन गए। क्योंकि यार 100% सोतापन, आप आप नीचे नहीं जा सकते निश्चित रूप से। पहले क्या था? पहले हम
ऊपर भी जा सकते हैं, वहीं भी रह सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। अभी कैसा हो गया, वहीं रह सकते हो, ऊपर जा सकते हो, पर नीचे नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने निश्चित बना दिया उसको। अच्छा हो गया। फिर लोकीय धम्म हटाने के बाद निश्चित रूप से बना दिया कि भी अनागामी है, एक ही भव में है, अनेक जाति हो सकती है और एक ही भाव। और कामचंद व्यापाद दोनों को हटा दिए, अनागामी निश्चित रूप से हो गया। ऐसा नहीं कि पता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, हो गया। उसका चित्त यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया और पूरा अविद्या से बाहर आ गया तो अरहत हो गया। तो निश्चित है अरहत, हाँ, 100%, क्योंकि बुझ जाती है विज्ञान, उसका काम हो गया। तो चाय बनाने में जितना प्रयास करता था, उतना ही प्रयास में इसने पार कर लिया। कि चाय बनाना भी कंडीशन है, चाय पत्ती डालना है एक कंडीशन है, शक्कर डालना है दूसरा कंडीशन है, पानी उबालना है तीसरा कंडीशन है, इसमें दूध डाल सकते हो नहीं डाल सकते हो फिर भी कंडीशन है। अगर ये 4 कंडीशन अच्छी तरह से हो जाए तो प्याला चाय हो गया। अभी देखो, अभी हम एक होटल गए थे, वापस हम लोग जो महाबोधि गए थे, एक होटल में एक कॉफ़ी बनाने वाला है, बहुत साल से है, बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनाता है। अगर वो चला गया उस काउंटर से, किसी और को डाल दिया, ये निश्चित नहीं है कि वो कॉफ़ी अच्छा बनाएगा या बुरा बनाएगा जो नया वाला आएगा, क्योंकि इसको तो प्रैक्टिस हो गया है। वो कॉफ़ी डाल डाल के उसको इतना प्रैक्टिस हो गया, दाएं हाथ का खेल हो गया कि हर बार उतना ही क्वांटिटी डालता है कप में, उतना ही दूध डालता है, क्या मस्त कॉफ़ी बना के वो दे देता है। एक बार पी लिया कॉफ़ी, ऐसा लगेगा एक और पी ले, इतना अच्छा बनाता है। तो निश्चित है, हाँ निश्चित है, उसने प्रैक्टिस किया है, कुछ नहीं आ सकता बीच में, क्योंकि उसने कंडीशन मैच कर रहा है, हर बार कंडीशन मैच कर रहा है, तो इसीलिए वर्क होता है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में परम्यूटेड जो है, उसने सही तरह से कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया है, तो वर्क होना ही चाहिए। वैसे ही कोई व्यक्ति है जिसने आरोग्य को इतनी अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा है, इसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगा। सही बात है, क्योंकि वो कंडीशन मैच कर रहा है। वो रात में खाता नहीं है, पहला कंडीशन है। दोपहर में ज़्यादा नहीं खाता है, गुड कंडीशन है। तो ये अगर है और एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर रहा है, तो ये एक्सपेक्ट, मतलब ये कंडीशन अगर सही है और उसका आयु अच्छा है, मतलब आयु तो वो लेके आया है, वो हमें पता नहीं है, वो अनसर्टन है, वो अनिश्चित है, बट बाकी ये दो तो सही है। अगर इसका आयु ठीक है, इसने 10 अकुशल में पानातिपात नहीं किया है और कोई मनुष्य को मारा नहीं है पिछले जन्म में, इसका आयु तो कम नहीं होने वाला। जितना मैक्सिमम आयु होना चाहिए उतना तो रहेगा, 80 से 100 तक तो रहेगा। तो उसको कहते हैं पूर्ण आयु, तो समझो पूर्ण आयु में है।
और उसने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया है तो ये किसको रोग नहीं आने वाला। अगर उसने किया है तो रोग आएगा। तो अगर वो उसने सारा देखा है लक्षण और ये पता चला कि उसने बहुत ही अच्छा किया था, तो चाहे कुछ भी हो जाए, तो आरोग्य अच्छा रहेगा, त्वचा अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है। तो कंडीशन बेस्ड है। कंडीशन मैच करोगे तो हो जाएगा, कंडीशन मैच नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। तो जैसे मेरे हार्ट का चेक किया था तो कंडीशन मैच हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है, कंडीशन मैच हो गया। अगर कंडीशन नहीं मैच होता तो वो क्या कहते, सर आपके हार्ट में थोड़ा ब्लॉक है, इसको अभी एंजियो करना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, छोटा सा है पर करना पड़ेगा, या बहुत छोटा है, मेडिसिन से करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा आपका, नहीं तो वो बढ़ सकती है, क्योंकि कंडीशन मैच नहीं हो रहा है। इसमें डरने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है, पर कंडीशन मैच करने की बात है। क्यों ना मैं कंडीशन मैच करूं, क्यों ना मैं डॉक्टर जैसे कहता है वैसे ही करूं। तो थोड़ी देर के बाद वो जितना हुआ है उतना ही रहेगा। वो तो हट हट भी सकता है, थोड़ा हट जाएगा, पर स्ट्रेस नहीं होगा। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन मैच हो गया। तो मैंने ऐसा देख लिया तो कंडीशन मैच हो जाएगा, तो सोतापन्न भी बन गया, सकतगामी भी बन गया, अनागामी भी बन गया, अरहत भी बन गया। तो मेरा जो इस जन्म में करना था कर लिए। तो ऐसे मैंने धम्म को देख लिया, समझो। तो ये साक्षी भाव है, कह सकते हो, या इसको योनिसो मनसिकार करना है, कह सकते हो। अगर हम बुद्ध धम्म की बात करेंगे तो वहाँ पे कोई साक्षी भाव नहीं कह सकते, सिर्फ योनिसो मनसिकार कह सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसी कंडीशन लेके आना चाहिए, हमने उसके ऊपर कर दे। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो पटि समुत्पादम पश्यति सो धम्मम पश्यति। तो उसने देख लिया। महादुख खंड सूत्र में सारिपुत्र कहते हैं कि यो धम्मम पश्यति सो पटि समुत्पदम पश्यति, यो पटि समुत्पदम पश्यति सो धम्मम पश्यति। हो गया। तो कॉज एंड इफेक्ट, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द इफेक्ट। और सोतापन्ना, द कॉज इज कि उसकी सील टूटता नहीं है। वो बुद्ध धम्म संघ को एक्सपीरियंस किया है, समझा है कि अनिच्च है, दुख है, अनंत है, उसने गहराई से देखा है, इसीलिए सोतापन है। वो कॉज है, इसका इफेक्ट है। इसने काम छंद व्यापार दोनों को छोड़ दिया है। तो ये ताज्जुब नहीं है कि अनागामी बन गया, इसका रिजल्ट है। इसने एग्जामिनेशन अच्छी तरह से पढ़ा है, रिजल्ट तो अच्छा ही आना चाहिए। अगर किसी इन्विजिलेटर का वहाँ पे टैम्परिंग नहीं हुआ है, कुछ क्या कहते हैं कि मसाला नहीं हुआ है, सही तरह से उसने करेक्शन किया है, तो जितना इसने लिखा है उतना उसको आना ही चाहिए। या कोई इंटरव्यू गया है और उसने सही तरह से उत्तर दिया है, जैसा उत्तर देना चाहिए, उसको तो काम मिलना ही चाहिए। नामुमकिन है कि उसने अच्छा किया हो फिर भी उसको काम नहीं मिला हो। हाँ, कंडीशन मैच नहीं हो रहा है तो नहीं मिलने वाला, कौन सा भी कंडीशन हो, कि मार्केट का कंडीशन है, इसका कंडीशन है, उसका कंडीशन नहीं हुआ हो गया। जैसे मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, पास हो गया और उन्होंने कमिट भी कर दिया, हम आपको भेज देंगे, पर उनका मार्केट डाउन हो गया तो का नहीं हो पाया। पर वो मेरा बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए, पर्सनल दोस्त हो गए, जो इंटरव्यू लिया था।
20 साल के ऊपर हो गया हमारा दोस्ती। जो इंटरव्यू लिया था मेरा, जिसने इंटरव्यू लिया था, तो वो कंपनी तो मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया, पर हमारा दोस्ती बढ़ गई। कंडीशन मैच नहीं हुआ, नहीं तो काम मिल सकता था, मिल गया था ऐसे। तो सारा कंडीशन है, पर अगर मैं कंडीशन क्रिएट करता हूं तो पा सकता हूं। ऐसे अगर मैं सोचूं कि कौन ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, कौन अमेरिका जा सकता है, कौन इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, ऐसा तो किसी ने सुना नहीं होगा। या मेरे घर के जितने भी रिश्तेदार है, उनको आश्चर्य लगता है कि कौन इसको बुला रहा है, क्यों इतना पैसे खर्च करके बुलाते हैं, क्योंकि कंडीशन मैच हो रहा है। मैं थोड़ी जा रहा हूँ, मेरी मनमानी से थोड़ी हो रहा है। ये कंडीशन मैच हो रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है। अगर कंडीशन मैच नहीं होती तो रिजल्ट नहीं आती है। सारा वही है। तो मेरा खत्म हो गया। तभी मुझे क्या करना है, कंडीशन क्रिएट करना है। अभी ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि कंडीशन क्रिएट करने के लिए भी अनसर्टेनिटी है। हाँ, जब शुरू करोगे तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो है ही। द होल यूनिवर्स हैज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर भी तुम कंडीशन लेके आ सकते हो। जैसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्या करते हैं, प्लेन में जाते हैं, बादल को डालते हैं, कंडीशन क्रिएट किया तो बारिश आएगा, 100% आएगा। क्यों नहीं आएगा? टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, कंडीशन क्रिएट किया, IVF कहते हैं उसको, बना दिया। अननेचुरल है, अब कंडीशन बना दिया भाई। अननेचुरल है, नेचुरल है, उससे क्या करना है, कंडीशन बना दी। मुझे इस शुक्रवार बच्चा चाहिए, हो जाएगा, कंडीशन मैच कर ले। तो क्या करेंगे, हार्मोन इंजेक्शन दे दो, तो एस्ट्रोजन बढ़ा दो, अपने आप पेन आ जाएगा। इस शुक्रवार को चाहिए, मिल जाएगा बच्चा। हमारे लिए शुक्रवार बहुत ही अच्छा दिन है, मिल जाएगा, कंडीशन मैच करो। तो बुकिंग भी करते हैं अस्पताल में। यहाँ पे एक अस्पताल है, इसका नाम है Cloud9। वो चैलेंज करते हैं, आप डेट बताओ, हम आपका बच्चा दे देंगे। इसके डिलीवरी चार्जेस, नॉर्मल डिलीवरी 1,60,000 रुपीज़ है। आप कौन सा दिन चाहिए बताओ, मिल जाएगा। जैसे कार डिलीवरी होता है, नॉर्मल करना चाहते हो, कौन सा भी दिन हो जाए, तो उसका 50,000 रुपये है। ठीक है ना? 3 किलो वाला बच्चा चाहिए, बना के दे देंगे आपको। टेक्नोलॉजी है, स्कैन करेंगे, जहाँ पे जा डाल, जो कुछ भी डालना है डालेंगे। वो बच्चे का क्या होता है पता नहीं, ये सब ये सब केमिकल के बारे में। पर वो डाल के आपको शुक्रवार चाहिए डिलीवरी, शुक्रवार शाम को वो पूरा सजा देंगे आपके कार को। बेबी, जस्ट बॉर्न बेबी, वो कार को इतना सजा देते हैं पूरा, वो बलून वलून केक वगैरह। आपको 6 बजे चाहिए, 6 बजे डिलीवरी कर देंगे आपको। माँ भी खुश, और पति भी खुश, और सारे लोग खुशी खुशी। अभी केक भी वो लेके आ जाएंगे आपको। तो माँ ऐसी बैठी है बच्चे के साथ,
और सारे लोग एक मैंने, हाँ, केक एक खा रहे। मैंने वो देखा था, एक मैंने ऐड देखा था, मतलब उसमें क्या होता है ना कि वो लड़का जाता है अपने फादर को लेकर के हॉस्पिटल और कहता है कि इसको हार्ट अटैक आ गया और इसका ऑपरेशन करो। तो ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर आके कहता है सर आप एक दिन लेट हो गए। मतलब क्या हो गया, मतलब कल लेके आते तो कल हमारे यहाँ 50% डिस्काउंट हार्ट अटैक। वही वही स्कीम है। राजा तो को। अभी Cloud9 में एक और है, पति को भी बिठा देते हैं, आपको डिलीवरी देखो। आजकल वैसा हो गया है, तो वो बिठा देते हैं और उसका हम्म, एक्सप्रेशन देखना चाहिए। अरे अरे बाप रे, ऐसा आ रहा है, हो माय स्मॉल किड हिज गो बैड हो, उसी को इंजेक्शन लग गया, ऐसा है वो करता रहेगा। मैं सोचता हूँ ये नाटकबाजी इतने क्यों करते हैं, ठीक है ना। हम्म, अभी हर चीज के लिए पैसा दे दो बस हो जाएगा। और यहाँ पे एक और बनी है बस अस्पताल, जहाँ पे आपको जैसा चाहिए बेटा या बेटी मिल जाएगा। नया ट्रेंडिंग चल रही है। डिजाइनर बेबी ना, हाँ, डिजायर्ड डिजाइनर बेबी। बेबी बोलते तो हैं। 3 महीने जब भी उसका प्रेगनेंसी कंफर्म्ड हो जाती है, गायनोकोलॉजिस्ट को असाइन कर देते हैं कि आप वो आपको ये बना के वो बना के ऐसा ये वो फूड का आप ये करना है वो करना है, एक्सरसाइज वगैरह 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 करवा के। और बच्चा डिलीवरी होने के बाद पेट पूरा फ्लैट हो जाएगा। जैसे कौन है वो एक्ट्रेस, ना ना ये अभी वो ऋषि कपूर का बेटा का नाम क्या है, बेटा ऋषि रणबीर कपूर। कपूर, रणबीर। हाँ, रणधीर कपूर। रणवीर नहीं, वो तो इससे शादी किया ना, वो कौन है, हाँ आलिया भट्ट। आलिया भट्ट का डिलीवरी हुआ, 3 दिन में वो जैसी थी वैसी हो गई। मतलब जब भी वो मूवी में एक्ट करती थी जैसी थी, बच्चा होने के बाद 3 दिन में हार्मोनल चेंजेस करवा के उसको फ्लैट बना दिया। अभी तुम बता दे कहाँ कहाँ पे क्या क्या करना है, वो करवा के दे देंगे आपको। सिर्फ आपको बताना है और पैसा रखना है बस। मतलब वो कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, हो जाएगा जो नामुमकिन था पहले। X3 का समझो नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, एक तरह का होगा उसका। सी सेक्शन का हुआ है तो कुछ और होगा। अभी आप सी सेक्शन का करो, डी सेक्शन का करो, कौन सा भी सेक्शन का करो, अब बताओ कैसा चाहिए, हम ऐसा ही बना के आपको भेज देंगे। टेक्नोलॉजी है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। अभी एआई भी आ गया है मेडिसिन में। अब बताओ क्या चाहिए, कैसी कॉस्मेटिक चाहिए, बना देंगे। समझो यहाँ पे डबल चिन आ गया बच्चे के बाद, शक कर सकते हैं, हो गया। हम्म, वो तो है, अभी तो कुछ भी प्लास्टिक सर्जरी आ गई है, फेस सब को आ गया। चेंज कर देते हैं, सब कर हाँ देते हैं। हाँ, लाइपोसेक्शन अभी एआई रिलेटेड है, हाँ, मतलब लाइपोस। इतना स्मॉल होल करेंगे पूरा खींच लेंगे। आपको जो कोई भी विसरल फैट है, सबक्यूटेनियस फैट है, ये फैट है वो फैट है, सारा निकाल के। तो कोई कहेगा मेरा छाती इतना बड़ा होना चाहिए, पेट इतना ही होना चाहिए, वो करके दे देंगे। इसमें क्या, वो लड़की ऐसी दिखेगी, अरे बाप रे इस बाप डेथ ही भी है। हुई है हाँ तो, लाइपोस ये इसमें डेथ भी हुई है ना, बहुत बहुत लोगों की, हाँ, एक्ट्रेसेस की, जो एक्ट्रेसेस लाइपोसक्शन वो करवाते हैं। मतलब अभी व्हाट इज द अल्टीमेट हियर इज कि कामचंद भी है, तो आप कंडीशन मैच कर दो, हो जाएगा। अगर कंडीशन मैच नहीं हो रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम्म, आपने एग को लिया, उसको
इसमें डाल के इसको फर्टिलाइज करने की कोशिश की, तो फर्टिलाइज हो गया। फर्टिलाइज होने के बाद वही गर्भ में डाला, तो बाहर तो था, तो फर्टिलिटी क्लिनिक ने उसको बना के बहुत सारे एग जो लिए थे उसका फर्टिलिटी बना के अंदर डाल दिया। तो 90% जो ऐसा आईवीएफ का होता है तो ट्विंस होता है। अभी ट्विन होगा, एंड 50% केसेस एक लड़की एक लड़का होगा, या 2 लड़के तो होंगे या 2 लड़कियां। प्रॉब्लम ये होगा कि वो ज्वाइन हो जाएगा कहीं पर, तो वो रिस्क है आईवीएफ में। वो रिस्क को कम कर सकते हैं थ्रू हार्मोनल चेंजेस, तो हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू हैव टू मीट द कंडीशन। बुद्ध धर्म इज एग्जैक्टली साइंस। कोई मान्यता है ही नहीं, कि मानने की है ही नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ, बुद्ध को मानता हूँ। जो ऐसे मानता है वो बुद्धू होता है, वो बुद्ध नहीं होता है। कंडीशन को मैच करो, हम्म कंडीशन मैच करो भाई, उसको मानने का जरूरत नहीं है, कंडीशन मैच करो। तुम्हें इस कंट्री में काम करना है, कंडीशन मैच करो, वीसा मिल जाएगा, जाओ। किसने मना किया? ख्याली पुलाव रखेंगे तो नहीं होने वाला, कंडीशन मैच करो। यूएस में एक वीसा है, आइंस्टाइन B1, EB1 वीसा, मस्त है वो। समझो मैं आज गया यूएस में, मैंने एक जर्नल लिखी, वो जर्नल एक्सेप्ट हो गई, उसका रिव्यू आ गए। वो रिव्यू से मेरा जो कंपनी है वो अप्लाई करेगा, मेरे नाम पे 2-3 पेटेंट है, तो वो तो 2-3 पेटेंट के साथ मैंने अप्लाई किया। 15 दिन में B1 भी, क्या कहते हैं कि अम, ये अपना H1B वीसा मिल गया 15 दिन में। इसमें लॉटरी सिस्टम नहीं है, मिल गया क्योंकि मैंने मैच कर दी, रिक्वायरमेंट हो गया। 15 दिन में ये मिल गया। रूल के हिसाब से जाएंगे, जब भी मुझे आइंस्टाइन B1 का मिल गया है, मतलब आई एम वेरी मच रिक्वायर्ड इन द यूएस, तो 1 साल के अंदर मुझे ग्रीन कार्ड देना पड़ेगा उनको। ग्रीन कार्ड मिल गया 1 ही साल। बाकी लोग तो 20 साल से अभी भी वेट कर रहे हैं, मेरा ग्रीन कार्ड कभी आएगा, कभी आएगा, कभी आएगा। मैं 1 साल में आ गया, मैं तो मैच किया। फिर उसके बाद में 5 साल के अंदर मुझे परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए, पीआर, सिटीजनशिप चेंज कर सकते हैं। तो 5 साल के अंदर मैं अमेरिकन सिटीजन बन गया। इंडियन पासपोर्ट को मैंने सरेंडर कर दी, नाउ आई एम एन अमेरिकन सिटीजन। तो आज गया, 5 साल में अमेरिकन बन गया। फिर मैंने अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पर भी मैंने, क्योंकि मैं अमेरिकन हूँ, मैंने कुछ रिसर्च किया, तो ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट मिल गया मुझे। अभी अमेरिकन पासपोर्ट है, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है। देन आई अप्लाई फॉर स्वीडिश पासपोर्ट, स्वीडिश मिल गया। तो स्वीडिश पासपोर्ट लेने के बाद कनाडा में गया, कैनेडियन पासपोर्ट मिल गया। तो कितने कंट्री का पासपोर्ट मिल गया, कितने कंट्री, आई कैन स्टे इन एनी कंट्री। मैच कर दिया, वर्क होता है। हाँ, मैंने मैच नहीं किया, मैं जितना भी करूं, भगवान बुद्ध भगवान आपका मैं नाम दे रहा हूँ, इतिपिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो। हाँ, ये मैं धम्म का शुरू करता हूँ। स्वाकातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको यही पस्सिको उपनयिको पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यूहिति। कुछ नहीं हुआ। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, जुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संगो।
न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्टपुरुषपुग्गला येष भगवतो सावकसङ्गो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि अंजलि करो या खुजली करो, कुछ नहीं मिलने वाला, खुजली कर सकते हो अभी बैठ के। क्योंकि कंडीशन मैच करो भाई, तुम कंडीशन मैच करो, तुम जितना भी गिर के कुछ भी करो, जितना भी पूजा करो, जितना भी अर्चना करो, नहीं होने वाला। मैंने बोध गया 4 बार जा चुका हूँ, 40 बार जाओ भाई, मैंने इतना दान दिया है, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये नामुमकिन है कि ऐसा अजूबा हो जाए कि आपने इतना सारा किया तो आ गया। कंडीशन मैच हो गया तो आ जाएगा, अब वो कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनिश्चित है और निश्चित नहीं कर सकते। पर कंडीशन मैच हो गया तो निश्चित हो गया, है तो अनिश्चित है, और कंडीशन मैच करो, निश्चित हो जाएगा। इसीलिए दुख है, क्योंकि क्या होता है पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये एक तरह से क्या हाँ। कहते हैं, ये अनसर्टेनिटी जो है ना, इतनी दुख देती है कि हम प्रयास करते रहेंगे, उसका फल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। लेकिन सर इसमें जैसे कंडीशन मैच की जब आप बात कर रहे हो, तो कंडीशन पहले तो कि आपको सारे कंडीशन की समझ इतना होना, हर कंडीशन का एग्जैक्ट विजडम, इतना इतना विजडम होना ही बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए गलती तो बुद्ध आपसे के होगी अब। इसीलिए बुद्ध के पास स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। पहला स्टेप सील विशुद्धि, दूसरा स्टेप चित्त विशुद्धि, तीसरा स्टेप दिट्ठि विशुद्धि। मैं अगर इसी कंडीशन को हम यहाँ पे लाके देखें, आई मीन उस जगह नहीं, आई मीन जो संसार में सफलता पाने के लिए अगर हम कंडीशन को समझने की कोशिश करें, अभी मानो कि आपको किसी ने बताया भाई तू रोज योगा करेगा या इस तरह की लाइफस्टाइल जिएगा तो तुम अच्छा हो जाओगे। एग्जाम्पल के लिए कि अभी साइंस ने कुछ डाला किसी फूड के बारे में, उन्होंने बताया कि ये फूड अभी अच्छा है, फिर तो आपको समझ में आया फूड अच्छा है, आपने उस फूड को इंटेक करना आपने स्टार्ट कर दिया, फिर कुछ दिन के बाद समझ में आया आपको अरे ये फूड तो अच्छा नहीं है। तो रोज कंडीशंस बदल रहे हैं, हर चीज को आप खुद से तो कैसे पता करोगे? आपको किसी न किसी सोर्स पे बिलीव करना होगा लाइफ में, तो एक्सटर्नल कंडीशन के लिए इन जैसे जॉब का है देखो या देखो ऐसा है, एक जनरल कंडीशन होता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है। कभी भी जनरल कंडीशन स्पेसिफिक नहीं होता, कभी भी स्पेसिफिक कंडीशन जनरल नहीं होता। ठीक है, अभी देखो एक सूत्र में बुद्ध वात पित्त कफ की बात करते हैं, एक सूत्र में। इसको थोड़ा बताओ, ये जो आप कंडीशन बोल रहे हो ना, इसमें मैंने कहीं पढ़ा था ना, तो 24 कंडीशनल रिलेशन है ना, जिसमें इधि पच्चेता और एक पच्चेता दो बोलते हैं क्या, मुझे पाली वर्ड याद नहीं आ रहा। तो जो जनरल और स्पेसिफिक जो आपने बोला, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो। हाँ, जो एक जनरल कंडीशन होता है, सामान्य, साधारण, सभ्य साधारण, वो कंडीशन है, जनरल कंडीशन। हर हमारे लाइफ में एक जनरल कंडीशन होता है, वो एक बाउंड्री क्रिएट करता है, जो हर व्यक्ति को अप्लीकेबल है, हर प्राणी को अप्लीकेबल है। जनरल कंडीशन सभ्य सत्ता आहार का, वो जनरल कंडीशन। सारे सत्व आहार से ही बनते हैं, ये जनरल कंडीशन है। आप देख लो, चींटी देख लो, हाथी देख लो, इसको देख लो, उसको देख लो, हमको ही देख लो, देव मनुष्य कुछ भी है वो आहार से बनते हैं, ये जनरल कंडीशन है। स्पेसिफिक कंडीशन है भूख। एक व्यक्ति को ज्यादा लग सकती है भूख, एक व्यक्ति को कम लग सकती है, पर भूख तो भूख है, जनरल कंडीशन, और ये स्पेसिफिक कंडीशन है। तो लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, वो स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर वो उसको देखना चाहिए, उसको स्पेसिफिक कंडीशन है। जैसे किसी को बहुत मीठा खाएंगे तो प्रॉब्लम होता है,
क्योंकि उसके जेनेटिकली उसका प्रॉब्लम है। उसको समझ में आया कि मेरा प्रॉब्लम है। समझो कि मेरे घर में माता पिता दोनों डायबिटिक है, हाई शुगर है। 50 के बाद समझो मेरे पिता को 40 के बाद डायबिटिक हुए थे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे भी 40 के बाद हो सकता है, ऐसा नहीं हो जाएगा। अगर कंडीशन आ गया तो हो जाएगा भाई। अगर कंडीशन नहीं पैदा करते तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो कंडीशन में नहीं है। तो मैंने क्या किया, अपने पिता को देखा, उनका रिपोर्ट को देखा, तो उसमें ग्लूकोज का लेवल जो है, शुगर का लेवल, वो करीबन 300 है। उनका कंडीशन है। और मुझे चेतावनी मिल गया, मैं पिता को है, चलो ठीक है, मैं पिता का नहीं लिया, माँ का देखा, माँ के लिए भी है, माँ का भी 300-400 तक जा रहा है। तो दोनों का टैबलेट ले रहे हैं। समझो अभी मेरे माता पिता कभी नहीं लिए थे, मैं ऐसे ही एक व्यक्ति की बता रहा हूँ। तो समझो ऐसा है, या उनका हार्ट वीक है। वो क्या, मैं खुद अपने माता पिता का लेता हूँ, दोनों को हार्ट फेल हुआ, तो प्रोबेबिलिटी मेरा भी हाई है हार्ट फेल होने की। उसको कार्डियक अरेस्ट कहो, हार्ट फेल कहो, कुछ भी कहो, तो पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, दोनों 70 के उम्र में मरे, मतलब मैं भी 70 के आगे जाऊंगा, डाउटफुल है। ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, तो डाउटफुल है। अगर मेरा लाइफस्टाइल जैसे माता पिता का था वैसे ही रहा तो डाउटफुल है। अगर उनका जैसा था वैसा मेरा है ही नहीं है, तो कंडीशन से बाहर आ गया। तो जनरल कंडीशन तो है, स्पेसिफिकली चेंज हो गया, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन है। वैसे ही उनको बुद्ध धर्म से कुछ लेना देना नहीं था, मेरा भी नहीं था। जनरल कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन मुझे है पर उनको नहीं है, स्पेसिफिक है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा भी यही लेके जाएगा ना, उसका अपना कंडीशन है। बट जनरल कंडीशन मेरे घर में क्या है, धम्म के बारे में ही है, वो जनरिक कंडीशन हो गया। पत्नी भी वही प्रैक्टिस कर रही है, बेटा भी वही प्रैक्टिस कर रहा है। तो जनरली देखा जाए एक धम्म का फैमिली है, स्पेसिफिकली डिफरेंट हो सकता है। तो एक कंडीशन तो मैच हो गया जनरल कंडीशन, पर स्पेसिफिक कंडीशन अलग हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने जो किया है वही मेरा बेटा कहे करे ना, ऐसा भी नहीं जो मैंने किया मेरी पत्नी भी वही करे ना। पर जेनरिक सही है, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो या म्युनिसिपैलिटी हो, दोनों एक ही है। तो ठीक ठीक वही चलता है। समझो कि मेरा हेल्थ की कंडीशन बहुत ही अच्छा है, वो तो स्पेसिफिक कॉज है कि मेरे लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, होगा। जैसे अगर मेरे माता पिता का लेता हूँ, बहुत एंजाइटी प्रोन है वो, आतंकित, हर चीज के लिए आतंक, लाइफ लॉन्ग, बहुत टेंशन बहुत टेंशन बहुत टेंशन बहुत टेंशन, कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे। जैसे दूध वाला नहीं आया, बहुत टेंशन हो गए। दूध वाला जल्दी आ गया, टेंशन हो गए। स्कूल से बच्चे नहीं आए जल्दी, टेंशन हो गए। स्कूल से जल्दी आ गए, फिर टेंशन हो गए। समझो उनका एंजाइटी अटैक है। प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे में, वही है। तो अगर मैं स्पेसिफिक कॉज को देखूं तो ऐसा लगेगा इसको एंजाइटी नहीं है, पर जेनरिक कॉज को देखता हूं तो है। एक और उदाहरण जो मेरे साथ हुआ, एरियो आया था यहाँ पे दूसरी बार दिसंबर में।
तो मेरा रिपोर्ट आया था अपोलो हॉस्पिटल से। उसमें क्या हुआ, जो ईसीजी में थोड़ा वेरिएशन आ गया था, तो वो अस्पताल वाले रिपोर्ट देने में बहुत टाइम लगा दिए। फिर उन्होंने दे दिया रिपोर्ट। तो मैंने कहा मेरे कार्डियोलॉजिस्ट है, मैं उनको दिखाता हूँ। तो मैंने कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया। ताज्जुब की ये बात है कि मेरा बीपी उस दिन 3 बार टेस्ट किए उन्होंने, 160 110 आया, हाई बीपी है। और रिपोर्ट कह रहा है आपका गैप है ईसीजी में। फिर मेरा वो जो ट्रेडमिल टेस्ट हुआ था, उसमें ट्रेडमिल तो पास हो गया, पर जो रिपोर्ट आया था उसमें उन्होंने डाला था पॉजिटिव फॉर स्कीमा स्कीमा तो स्कीमिया, सॉरी। तो वो डाला था। इसका मतलब ये क्या है, हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है। तभी हमारे पास दो बचते हैं, एक सीटी एंजियो करवाना है या एंजियोप्लास्टी करना है। तो डॉक्टर ने मुझे ये सुझाव दिया, देखो तुम सीटी एंजियो करवा दो, अगर उसमें ब्लॉक है तो हम एंजियोप्लास्टी दोबारा करना पड़ेगा। मुझे लगता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारा ये बीपी पैरामीटर जो अगर दिखता हूँ तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने एक टैबलेट दिया मुझे। उन्होंने कहा जब भी तुम सीटी एंजियो के लिए जाओगे, अगर इस अवस्था में जाओगे, वो फोटो ले नहीं पाएगा। तो दिल जो हार्ट हम्म। का फोटो लेना चाहिए वो बहुत ही आगे है। और मेरा जो हार्ट बीट का जो मॉनिटर करता है वो 40 45 के ऊपर जाता नहीं है। और वहाँ पे 100 110 जा रहा है, ऐसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, रेस्टिंग हार्ट रेट जा रहा है। उन्होंने पूछा तुम्हारे फैमिली में एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है? मैंने कहा दोनों एंग्जाइटी के पीपल हैं। तो उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा देख भाई, मैं ये 2 दिन ये टैबलेट ले लो, फिर टेस्टिंग के लिए जाओ। तो लिया, फिर गया, वहाँ पे 45 दिखा रहा था, वो टैबलेट की वजह से। और मैं जितना मेडिटेट करना चाहिए वो कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ पेन नहीं लग रहा है वो, क्योंकि वो पोल बना के डालते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो 2 मिनट भी नहीं हुआ उनके हो गया, आप उठो। तो उठ गया। तो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। तो मैंने वो कार्डियोलॉजिस्ट को भेजा, उन्होंने कहा फॉल्स पॉजिटिव है, आराम से रह जाओ। और अपोलो हॉस्पिटल 10 दिन के बाद रिपोर्ट भेजता है फॉल्स पॉजिटिव है, आप 10 साल तक अभी कुछ नहीं करना है। तो एंग्जाइटी तो हो गया। तो अभी अगर ये पूछे तो आप इतना ध्यान करते हो, का कोई असर नहीं होता है? थोड़ा तो हो सकता है, पर वो जेनेटिक है, वो क्या कर सकते हैं? मतलब स्पेसिफिक कॉज है, स्पेसिफिक कंडीशन है। रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गया दोनों साइड से, जो अपोलो हॉस्पिटल्स ने जो भेजा और यहाँ पे जो टेस्टिंग किया, दोनों तो नेगेटिव आ गया। अभी मुझे 5 साल तक जाना ही नहीं है टेस्टिंग करने के लिए, एक हॉस्पिटल कहता है। दूसरा हॉस्पिटल रिपोर्ट कहता है कि 10 साल तक आपको कुछ भी नहीं करना, यही स्टैंडर्ड मेंटेन करो, हो जाएगा। किडनी ठीक है, लिवर ठीक है, इंटेस्टाइन ठीक है, हार्ट ठीक है, यही 4 चीज़ चाहिए, पूरा ठीक है, अभी आराम से रहो। ठीक है, ये हो गया। और मेरा बायोलॉजिकल एज कितना, 43 लिखा है। अच्छी बात है, मतलब मैं ज़्यादा बुढ़ा भी नहीं हुआ हूँ 50 के ऊपर का, तो खुशी मना सकता हूँ। वो कंडीशन है, पर कंडीशन है कि नहीं है, मैंने क्रिएट किया, कंडीशन है, सही कंडीशन पे चल रहा है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पर कंडीशन चेंज हो गया तो अब वो कोई कुछ नहीं कर सकता।
अगर मैं कंडीशन मेंटेन करूं, अभी का जो लाइफस्टाइल है वैसे ही वैसे मेंटेन करूं, हो सकता है। आयु के ऊपर है, सही बात है। अगर मेरा आयु फलूडा है तो कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप जितना भी कंडीशन मैच करो, कुछ ना कुछ तो फटेगा वहां पे। अगर समझो मैंने कोई ऐसा अकुशल कर्म नहीं किया है पहले, तो बहुत लंबा लाइफ जी सकता हूं। तो उस डॉक्टर का अगर मैं बात मानूं, कार्डियोलॉजिस्ट का, वो कहते हैं कि अब तुम यही स्टेट मेंटेन करेंगे, अब तुम्हारा हार्ट जो है सही है, तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज तुम्हें 70, 80, 90 तक नहीं आएगा अगर यही मेंटेन करोगे। ठीक है, तो अगर 90 ईयर्स रहने की मेरा आशा है, तो ये कंडीशन मैच करना पड़ेगा। दोनों पेरेंट तो 70 के साल में मर गए हैं, पर उनका कंडीशन अलग है और मेरा कंडीशन अलग है। जनरली देखा जाए 70 में मर सकता हूँ, स्पेसिफिकली देखा जाए 90 उसके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अगर हार्ट बहुत ही स्ट्रांग है और इतना स्ट्रेंथ है, कर सकते हैं। हाल ही में हम लोग एक जगह पे गए थे जहाँ पे 700 स्टेप्स लेना है और बड़ा वाला एक माउंटेन है, उसको चढ़ना है। एक 25 साल वाली और मैं, वो बैठ गई बहुत बार, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है करके, और अगले दिन आई, पैर में दर्द है, बहुत दर्द है। तो मैं ऑफिस गया, फिजिकली ऑफिस गया, फिर मैंने 8 किलोमीटर वॉक किया। मैं वो जो किया था मैंने भी वही किया, तो उसको ये प्रॉब्लम आ गया, मुझे नहीं आया। तो जनरल कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन, जनरली थकान सबको हुई, स्पेसिफिकली कुछ नहीं हुआ मुझे, उसको बहुत हो गया, और उसने एक दिन हॉलीडे भी डाल दिया पेन के वजह से, हो सकता है। तो बट कंडीशन, स्टिल इट्स अ कंडीशन, यस इट इज कंडीशन। यू मैच द कंडीशन तुम्हें मिल जाएगा, यू डोंट मैच द कंडीशन, चाहे कुछ भी कर लो, मिलेगा नहीं। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू मैच द कंडीशन। तो तुम सोतापन का कंडीशन मैच हो जाओ, सोतापन बन गए, अभी कुछ नहीं कर सकते। कोई भी आके कहेगा तुम सोतापन नहीं हो, कह सकते हो भाई साहब आप मेरा भी टाइम पास पास मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपका भी टाइम वेस्ट मत करवाइए। आपको लगता है मैं सोतापन नहीं हूँ, कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही रखिए, क्योंकि मैं आपका रिजल्ट तो आ गया है पास करके, कोई माने या ना माने, हमें क्या करना है, तो कंडीशन है, मैच हो गया, हो गया। इसलिए बुद्ध कहते हैं चाहे मार आए या कोई भी आए, ये जो है रिवर्स नहीं कर सकता। सिंपल है, क्योंकि वो कंडीशन चेंज कर दिया उन्होंने। ये मामूली कंडीशन में ऐसा जा रहा था, स्पेसिफिक कंडीशन बना दिया, हो गया। मामूली कंडीशन तो रहेगा, पर इसका कंडीशन अलग है, तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। जैसे मार ढूंढेगा विज्ञान को, अगर ये अरूप जान में बैठ गया तो मार को दिखेगा नहीं, कंडीशन चेंज हो गया, मार कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता, उसका विज्ञान नहीं है। जैसे अलार कलाम का विज्ञान नहीं देख सकते, उद्दत वो बुद्ध का रामपुत्र का विज्ञान नहीं देख सकते, क्यों? वो कंडीशन मैच नहीं कर सकते। मार सिर्फ वसवत्ती तक ही है, उसके बाद में नहीं है। अगर कोई साधक है वो हर दम अरूप जान में जा रहा है,
उसने याद कर लिया है, मरण के समय पे मारू पहचान में बस जाएगा। मार क्या कर सकता है? कंडीशन मैच नहीं हो रहा है। इनफैक्ट उसके ऊपर एक सूत्र है जहाँ पे बुद्ध डियर की बात करते हैं। बहुत सारे डियर होते हैं, 4 झुंड में रहते हैं। पहला झुंड को मार देते हैं, दूसरा झुंड जाता है, बच जाता है, पर फिर भूख कारण वो खाने के लिए जाते हैं, मार देता है। तीसरा झुंड जाता है, वो और प्लान करते हैं, वो मार को दिखता नहीं है, फिर वो दिख जाता है, मार देता है। जो चौथा वाला है बच जाता है। उसी तरह काम छंद में होता है, मतलब मनुष्य का काम छंद में, तो मार आसानी से उसको पकड़ लेता है। देवता वाला करता है, थोड़ा डिफिकल्ट है, पर वो भी पकड़ लेता है। तीसरा वाला जो ये तावत तिमसा वगैरह वगैरह ऊपर जाता है, उसको भी खा लेता है। पर जो ब्रह्मलोक से ऊपर जाता है, उसको पकड़ ही नहीं सकता। चले जाओ। तो मार को तुमने मार दिया। एक गजब की कहानी है ना। मार आया था तुम्हें मारने के लिए, तुमने मार को मार दिया। मरण तो हो गया, सही बात है, ये देह को छोड़ना ही है एक दिन, सही बात है, छोड़ दिए। तो छोड़ के कहाँ गए? बच गए मार से। एक और बार वो विज्ञान को ढूंढ नहीं पाएगा, मतलब एक और जगह पे डाल नहीं पाएगा, बच गया। जो बच गया, जो बच गया, कंडीशन चेंज कर दिया। तो क्या कर सकता है मार? कुछ नहीं। मारे नवा देवे नवा, ये रिवर्सेबल है। इसलिए कहते हैं दम्म चक्क पवत्तन। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी। इसीलिए बुद्ध के अलावा कोई भी इतनी अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप बता ही नहीं सकता। हम अगर बुद्ध के फॉलो करते हैं, इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो लॉजिकल है। इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमें बुद्ध के ऊपर भरोसा है। भरोसा गया तेल लेने। सर आपके ऊपर बहुत भरोसा है। पागल कहीं के, भरोसे से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है भरोसे से। आपका भरोसा क्या है? वो मरण के समय पे आएगा ही नहीं भरोसा। क्या भरोसा बात करते हो? हाँ, पर ये है ना कि आपको वो कंडीशन की समझ लाने के लिए आपको मेहनत करना होगा, पता करना होगा कि मेहनत के लिए तो अपना प्यारा गुरु तो बताया हाँ, है ना क्या करना चाहिए। वो क्या मेहनत यही करना है, कंडीशन मैच करो भाई। जैसे आईएएस ऑफिसर बनना है तो आईएएस का कंडीशन मैच करो। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का कंडीशन मैच करो। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर का कंडीशन मैच करो। सपना देखने से थोड़ी होगा वो। तो हाँ, सही सही है। अभी मेरे सामने एक डॉक्टर बैठी है, तो डॉक्टर ऐसे सपना देख के वो डॉक्टर थोड़ी बनी। दिन रात उन्होंने पढ़ाई किया है, दिन रात वो इंटर्नशिप थोड़ी चीज़ होती है। मतलब जो हाउस सर्जन होते हैं उसने इतना काम करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा, फिर एमबीबीएस करके देते हैं। फिर एमडी करना है, स्पेशलाइजेशन करना है, वो क्या कोई खिलौना है क्या? नहीं, प्रयास बहुत करना पड़ेगा, बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। समझो एक और एग्जाम्पल। आर्यू तो गूगल में काम करता है, मुझे भी गूगल में ज्वाइन करना है। मैच करो। सिर्फ मैं अपना रेज्यूमे उसको भेज दूं और ये सोचूं आर्यू वहाँ पे है तो मुझे गूगल में काम मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। हाँ, तुम्हारे पास एक टेक्नोलॉजी ऐसा है, एक टेक्निकल स्किल ऐसा है जो उनको चाहिए,
तो फ़ोन आ जाएगा। हम्म। तो जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे उतना अच्छी तरह से तुमने आंसर दिया है विदाउट कंफ्यूजन, तो H1B वीज़ा मिल जाएगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा? फिर वहाँ जाने के बाद H1B में मैंने इतना इन्वेंशन किया है, का 3-4 मेरे पास पेटेंट है, एक जर्नल लिखा है, तो EB1 मिल गया, फिर ग्रीन कार्ड मिल गया, फिर पासपोर्ट चेंज हो गया, मैं अमेरिकन हो गया। सारा कंडीशन मैच किया, चाहे ट्रंप हो या उसका बाप हो, कुछ नहीं कर सकते। समझो ट्रंप मार है, वो क्या कर सकता है? वो थोड़ी मुझे डिपोर्ट कर सकता है, नहीं। अजीब बात यह है, मुझे यहाँ पे जितना पैसा मिलता था उससे 10 गुना मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कैलिफोर्निया में मैंने एक घर ले लिया। वैसे भी सपना होता है लोगों का कि वहाँ पे घर ले, तो मैंने माउंटेन व्यू में घर ले लिया, या सैनोसे में ले लिया, या सनीवेल में ले लिया, बाजू में ही, यहाँ गूगल है उसके बाजू में मैंने 4 एकड़ का घर ले लिया, मस्त है, विथ स्विमिंग पूल, ये वो जितना चाहिए सब है। और मर्सिडीज ई क्लास का, यहाँ पे सी क्लास है, बकवास है, वहाँ पे ई क्लास का है, ले लिया। कौन सी बाप की कुछ जाने वाली है? और नॉर्मली 8 लाख US डॉलर मिल सकता है मुझे, मुझे 12 लाख मिल रहा है। और मुझे वाइस प्रेसिडेंट का ये मिला है, 24 लाख मिलता है साल का। 24 लाख सैलरी इंडिया का मिलता है तो 2 लाख पर मंथ है, वहाँ पे 2 लाख डॉलर पर मंथ हो गया। 30% टैक्स है वहाँ पे, कैलिफोर्निया स्टेट का, पे करता हूँ, बस हो गया। क्या करना है मुझे? कुछ नहीं करना है। फिर एप्पल में काम मिल गया 30 लाख का, वहाँ चला गया। तो सनीवेल से क्यूपर्टिनो में एक घर बना दिया, वहाँ पे एक घर खरीदा है, एक और घर खरीदा यहाँ पे बड़ा वाला, वहाँ पर भी एक घर है, यहाँ पर घर है, बैंगलोर में एक घर है, बहुत सारा घर है भाई। बैंगलोर में 2 घर है, कंडीशन मैच किया, तब पैसा, वो यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, बिजनेस क्लास में फ्लाई कर रहा हूँ। कोई कैटल क्लास में थोड़ी करता है, इकोनॉमी में फर्स्ट क्लास में जाऊंगा। 8 लाख, सॉरी 7 लाख है बैंगलोर टू कैलिफोर्निया के लिए, सैन फ्रांसिस्को का फ्लाइट टिकट 7 लाख है, पे करूंगा, फर्स्ट क्लास में जाऊंगा यार, आराम से सोते हुए। कैसा? कंडीशन मैच किया, हो गया। अभी मैं सपना देखता रहूंगा तो सपना मेरा टूट गया, वही गाना गाना पड़ेगा, तू ना हम्म। रहा, कुछ ना रहा, टूट गई यादें मेरी, बस और मुझे कुछ ना मिला, हम्म। ऐसा। हाँ वो तो है। तो हर इन चीज, बताओ। नहीं वही कह रहा था, हर चीज के लिए कंडीशन की समझ होनी चाहिए। संसार में आपको सफलता पानी है तो इसीलिए राइट लोग, कंडीशन आपको क्रिएट करना होगा। सही बात है, इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि समय आना चाहिए, उनको समझ में नहीं आती कि समय नहीं आती है, कंडीशन मैच होती है। जैसे हम्म। कुंडली मैच करते हैं, पागल लोग हैं भाई, कुंडली मैच करने से कुछ नहीं मिलता है, कंडीशन मैच करो। तुम कुंडली मैच करके क्या हाँ। करने वाले हो? इसका 20 गुण पर मिलता है, इसका 30 गुण पर उस मिलता है। 30 गुण मिलता है, पर उस कंडीशन में भी आपको समझ में होना चाहिए क्या पॉसिबल है क्या इम्पॉसिबल है। तो जो इम्पॉसिबल है उसको करने का ट्राई नहीं करना चाहिए, वैसा कंडीशन। एग्जैक्टली, पहले पहले कंडीशन मैच कर के, पहले लड़की और लड़के का नेचर सेम होनी चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। जब भी लड़का लड़की से मिलता है, लड़की लड़के से मिलता है, फिजिकल अट्रैक्शन को छोड़ के हम्म। मेंटली कैसा होना चाहिए,
बट ये बहुत बहुत एफर्टफुल है ना कि भाई बुद्ध धम्म इसीलिए तो ले रहे हैं। हमने बुद्ध धम्म इसलिए लिया हाँ, है कि सफरिंग ना हो। हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान ऐसा सोचे कि मुझे जीवन में कभी दुख ना आए, एग्जाम्पल अभी हम इसी को लेते हैं संसार में इस, तो वो बहुत ट्राई कर रहा है कि मैं हमेशा हेल्थ का अच्छा कंडीशन मेंटेन करके रखूं, बच्चों का, फैमिली का, सबका ऐसा कंडीशन करके रखूं कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सोचो कि कितनी उसको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत इतने सारे सर्कमस्टांसेस हैं उसको जानना, फिर इट्स बेटर कि भाई एग्जैक्टली तू इस दुनिया से बाहर निकल। एग्जैक्टली तो बुद्ध कहते हैं ये मेंटेन करना इतना डिफिकल्ट है, इससे अच्छा वाला मैं आपको सिखाता हूँ, आ जाओ। इसीलिए अगर बुद्ध की भाषा देखेंगे, चक्कुकरणी, ज्ञानकरणी, उपसमाय, अभिन्याय, संबोधाय, निब्बाणाय, संवत्तति। हम्म। तुम यहाँ पे जितना प्रयास कर रहे हो ना, उतना ही प्रयास तुम यहाँ डाल दोगे। हाँ, कोई फायदा नहीं है ना। फायदा और नष्ट की है ही नहीं है भाई साहब। नहीं, मैं ये ये कह रहा हूँ फायदा इन द सेंस, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं आपने जो बोला कि इतनी मेहनत तुम इस संसार में करोगे, इससे अच्छा है कि तुम ये इधर मेहनत करो और फायदा है, इसमें भी कंडीशन से फायदा बाहर है। आ जाओ। एक मिनट ठहरो, इसमें भी फायदा है। ये जो कष्ट ले रहे हो, ये तुम्हें बहुत दिन तक नहीं आने वाली, इस जन्म तक आएगी। हाँ। पहले ये सोचो, ये देखो, जो कुछ भी मैं करता हूँ, ये इसी जन्म तक आएगी। और इसी जन्म का मतलब क्या है? 70 से 100 साल, 30 साल, कोई भी फायदा नहीं है। कि अगर पैसा है, हम्म। क्या करो? कोई फायदा नहीं है। घर है, बड़ी सोनी सोनी है हम्म। जिंदगी, वही है। हाँ, हाँ। क्योंकि सर, मैं खुद से हाँ, हूँ यहाँ अजनबी, अजनबी, यही हो गया। तो और एक एक और गाना जो गाया था ना आपने कि तेरी दुनिया से होके मजबूर हाँ, चला। मजबूर, हाँ वही है, यही है। तो 30 साल मुझे यही गाना गाना है, कोई फायदा नहीं है। वर्ल्ड टूर पूरा बना दिया, हांगकांग गया, हम्म। अमेरिका गया, यूरोप में गया, इधर गया, उधर गया। अभी सिर्फ चांद के ऊपर नहीं गया, मार्स में नहीं गया, बाकी सब चला गया, हो गया। हम्म। जितने रिजॉर्ट में मैंने रह चुका हूँ, ये तो है। कोई फायदा नहीं है। बुर्ज अल खलीफा, वहां पे गोल्डन टॉयलेट है, वहां पर भी आके जाके करके आ गया। गोल्डन टॉयलेट है, पूरा केजी भर का टॉयलेट है, वो बैठा। बुर्ज अल खलीफा, बुर्ज अल अरब, सॉरी खलीफा नहीं, बुर्ज अल अरब, वहां पे गया हूँ, देखा, कोई फायदा नहीं है। टॉयलेट किया, बाहर आया, हो गया। रूम बढ़िया है, ठीक है। लास वेगास गया था, एमजीएम ग्रैंड में रहा। एमजीएम ग्रैंड तो सपना होता है, सच में कह रहा हूँ, सपना होता है एमजीएम ग्रैंड में रहना। 4 बार रह चुका हूँ, बढ़िया सा एरिस्टोक्रेटिक लाइफ। इतनी मजा आती है, उतनी मजा आती है रहने में, कर चुका हूँ। और लास वेगस जाना ही एक व्यक्ति के लिए बहुत होता है। और हम ऐसे गए, हाँ अभी विल गो टू लास वेगस, ओके। हम्म। और कंपनी के पैसे से मजा किया है, अपने पैसे एक भी खर्च नहीं किया, एक भी नहीं किया। और जितना भी उन्होंने गैम्बलिंग का दिखाया, गैम्बलिंग तो नहीं किया, पर देखा। हम्म। वो लास वेगस ट्रिप पे जाने के लिए लोग तरसते हैं, हम तो इतने चलते रहे, यहाँ गए, वहाँ गए, यहाँ खाए, वहाँ खाए, हो गया उसका भी। और बुर्ज अल खलीफा, बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है, ऊपर जाने के लिए तरसते हैं। हम तो कितने बार जा चुके हैं दुबई में। फिर यास आइलैंड है अबू धाबी में, उसके तरसते हैं फरारी राइड के लिए।
अरे हम हमारे पास है ही नहीं। जो मैंने पकड़ा वो मैंने किया। बहरीन में बहरीन में कार रेसिंग है, वही टाइम पे था मैं बहरीन में। कार रेसिंग नहीं देखा, अलग चीज़ है, मुझे वो सब पसंद नहीं होता है। अगर चाहिए था मैं जा सकता था। और बहरीन से ये सऊदी के लिए एक रोड है, सीधा रोड 30 किलोमीटर वाला, उसके लिए भी तरसते हैं लोग कि आप सऊदी तक जाके आए। वो किसी ने मुझे लेके गया वहां तक, अल खोबर तक, वो भी फ्री में। वो हो गया, मस्कट का हो गया, सबका हो गया। अभी क्या देखना है, पूरा हो गया, वर्ल्ड टूर हो गया, ऐसे समझो। अभी ऑस्ट्रेलिया भी क्या क्या आ गया, वैसे समझो। मरते दम सब देख लिया, 70 के देखने के बाद हम्म। एक ड्रिंक ले लेता हूँ, जैसे अमिताभ बच्चन ने लिया था, फिर बड़ी सुनी सुनी है, वो सारा देख लिया, अभी कुछ भी नहीं बचा। और देवलोक ब्रह्मलोक भी घूम के आ ही गए हो, तो बचा क्या? हाँ, वो तो 2018 में वो भी हो गया, तभी क्या करें। जन्नत भी देख के आ गया, अब तो उसकी भी ख्वाहिश नहीं रही। का ख्वाहिश नहीं है। तो अगर देखा जाए, कंडीशन मैच करते जाओ, आते जाएगा। कंडीशन मत मैच करो, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मिलेगा। और ताज्जुब की बात यह है, जो मुझे सचमुच में अच्छा लगा, मतलब जो मानते हैं ना कि पुण्य है तो ये है वगैरह, भूटान में हम्म। ऐसा लोग मिले हैं आशुतोष, जो अपने घर लेके जाते हैं, खिलाते हैं, एयरपोर्ट छोड़ते हैं, एयरपोर्ट से पिकअप करते हैं। भूटान, वो ऐसा नहीं कि मैं कुछ जानता हूँ उनको, नहीं, वो कौन है पता नहीं है, हुआ है। अमेरिका में किसी किसी को किसी का कुछ भी नहीं होता है, मतलब कोई किसी का पूछता नहीं है। तो एक कहानी बताता हूँ, हम्म। मज़ेदार कहानी। हम बैंगलोर से जा रहे थे, पहले जाना था शिकागो। तो जो कंपनी खरीदा गया था, उन्होंने कहा विलास तुम ऐसा करो, तुम हमारे यहाँ आ जाओ। तो वो पैसा ज़्यादा पड़ता है, बैंगलोर टू सियाटल। सियाटल तो वेस्ट कोस्ट है, ये तो ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट नहीं, मिडिल में आता है शिकागो। तो मुझे सियाटल जाना है, तो अप्रूवल करवाना है। जो इंडियन का जो हेड है वो तो नहीं करेगा, वो कहेगा क्यों तुम सियाटल जा रहे हो। तो मेरा जो अमेरिकन बॉस है, उसने कहा वो विलास को यहीं पे आना है। तो मज़ेदार की कहानी ये है कि ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट में मैंने बेंगलुरु से सियाटल का बुकिंग किया, ब्रिटिश एयरवेज से गया। वहाँ पे एक माउंट रेनियर करके एक माउंटेन है। तो इन लोगों ने कहा विलास तुम आए हो, लेट्स क्लाइंब अ माउंटेन। तो मुझे तो ट्रैकिंग बहुत ही अच्छा लगता है, दैट्स वन थिंग आई लव। तो मैं लग रहा था कि जब भी मैं माउंट रेनियर को देखता था सियाटल में, यहाँ पे एक बार चढ़ना चाहिए। मौका आ गया, वो भी वही लोग होटल से पिकअप करके माउंट रेनियर का बेस कैंप तक लेके गए, वहाँ पे चढ़ के गए, आराम से घूमा, वापस नीचे आया, फ्री। अमेरिका में कोई भी फ्रीली आपको घर लेके नहीं जाता है, समझ में आया। और मेरा हम्म। एक अम, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का हेड था, उनका घर था फिलडेल्फिया में। उनको क्या लगा पता नहीं, जब भी हम लोग फ्लोरिडा में थे, उसने कहा विलास तुम ऐसा करो, मेरे घर आ जाओ। तो कंपनी ने टिकट बनाया, फ्री, फ्री टिकट है उसके घर के लिए, फ्लोरिडा से फ्लाई करने के लिए। तो फ्लोरिडा से गया, तो अजीब बात ये हो गया कि उनके पास एक बड़ा वाला हॉट, क्या कहते हैं, पानी डालते हैं, स्टीम वाला, वो
बैठ के आराम से पानी ऐसे आता रहेगा जैकुसी की तरह, तो वो रहता है। तो उसकी पत्नी जो है वो आई, उन्होंने कहा विलास यू कांट सिट विद ड्रेस, यू हैव टू बी न्यूड। मैंने कहा दिस आई कांट डू इट, बट आई विल बी न्यूड। आई सेड you can be nude but I can't be nude. So then she said, then I can't be sitting here. So I said, if you don't mind, please don't sit, because I can't do this. Why are you so shy? मैंने कहा, no, we're not used to this. It's not that I'm shy or not shy. I'm not used to it. I'm used to seeing women. That's okay. But I'm not seen the lady sitting next to me is completely nude, and you're asking me to be nude also. वो तो नहीं होने वाला। उनको ठेस लगा। मैंने कहा विलास this you need to change. I said yes, I know there are a lot of things to be changed in life, but I can't do this. उसको आपने बुद्धा धम्मा नहीं बताया, कंडीशन मैच नहीं हो रहा है। तो उसने वो चली गई, तो मेरा वो प्रोडक्ट हट कहता है you spoiled the evening. I said yeah, I know that I spoiled the evening, but I can't do this. This is one thing I can't do. I'm sorry about it. I can't do this. There's something I can go down, but this down I can't do it. It's not in my culture. I can't really do it. Please excuse me for that. तो उसको पत्नी को थोड़ा गुस्सा आ गया था। वो अगले दिन शी बिकेम ऑलराइट एंड शी वांटेड टू नो क्यों ऐसा किया। तो मैंने कहा दिस इज नॉट इन आवर कल्चर। कल्चरल डिफरेंसेस है ना। I appreciate your concern. I appreciate that you wanted to stay with me and talk to me, but why nude? उसके पास उत्तर नहीं है। तो उसने कहा या आई अंडरस्टैंड बट वी डोंट फील एनीथिंग। आई सेड देखिए अभी ऐसा है, यू डोंट फील एनीथिंग बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ योर कल्चर। अगर हमारा में ऐसा ही होता कि छोटे बच्चे से हम अपने माँ बाप को बिना कपड़े देखे हैं, तो शायद हमें कुछ नहीं लगता, क्योंकि उसका जो पोता है वो पूरा न्यूड है, तो घर वाले पूरा कपड़े नहीं पहने, वैसा हो गया। हाँ, फिर उनको ऑकवर्ड लग रहा होगा ना कि अगर उनको जैसे जहाँ पे सब उनको ये awkward लग रहा है, मुझे हाँ ये उनको awkward लग रहा है। हाँ, अभी क्या क्योंकि करें। जहाँ पे सब लोग ब्लाइंड है वहाँ पे एक देखने वाला हो तो उनको लगेगा कि- फॉर्चुनेटली उसने खोल के नहीं आई। शी आस्क्ड मी। अगर ऐसी आ जाती तो मैं क्या करता पता नहीं। ऐसा हाँ, वो होता। सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो जाता, सो ऑब्वियसली द बात है। कंडीशन डिडंट मैच, है ना। तो उसको थोड़ा गुस्सा आ गया, उसको थोड़ा ठेस पहुंचा उस एक्चुअली। टाइम आप इसमें उस टाइम आप अनागामी वगैरह नहीं थे, उस टाइम कुछ बुद्ध भी में नहीं आप था, शायद नहीं कुछ थे भी ना? नहीं था। तो फिर भी मैं नीचे तक नहीं गया। अगर कोई और व्यक्ति होता तो कह देता या आई कैन, पर मुझे वो ठीक नहीं लगा। दिस इज टू मच। मैंने उसको कहा इफ यू वांट आई कैन गो एंड स्टे इन द होटल, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट ये नहीं कर पाऊंगा इफ यू आर फोर्सिंग मी टू डू दिस। उनको समझ में आ गया, पर इट वॉज वेरी ऑड, और बहुत ही उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड यू कैन सी कि उसको भी ठीक नहीं लग रहा है, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। उसको लग रहा है ये आया है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे लग रहा है मैं इसके घर आया हूँ कि भाई क्या करूँ। तो वी जस्ट स्पोक फॉर 5 मिनट्स एंड वो चली गई। वो शी डिडंट शो हर फेस अंटिल ही फिनिश एवरीथिंग। फिर रात में आई तो शी वाज ओके। अगले दिन जब भी उसने प्रश्न पूछा तो मैंने कहा हमारे कल्चर में है ही नहीं है। अगर हम अपने माँ बाप को नंगे देखते शायद मे बी। जैसे ऑस्ट्रेलिया में यू हैव अ न्यूड बीच इटसेल्फ, वहाँ पे कपड़ा पहनना मना है, बोर्ड लगा हुआ है, नो क्लोथ्स बियॉन्ड दिस पॉइंट।
तो अगर वैसे फैमिली में जाऊंगा, वो पूछेंगे ये क्या पहन के आए हो। So conditions, either you meet this condition, worldly condition, or you meet that condition, तो हो जाएगा। तो कंडीशन मीट हम्म मैच करते रहो, आसानी से हो जाएगा। तो अल्टीमेट एम is to reach the conditions and ultimately drop the condition which becomes unconditioned। इसीलिए हर एक व्यक्ति को मैं कहता हूं कि निरोध समापत्ति जब भी आपको आ जाएगा, सारा धम्म समझ में आ जाएगा। अब ये समझ में आना चाहिए कि जो भी कंडीशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैं कुछ भी कर लूँ, ये अनित्य है, अनात्म है, दुख है। जैसे आप कोई भी कंडीशन कर रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए। अभी जैसे जो बुद्ध कहते हैं ना, कि जाति पी दुखा, जरा पी दुखा। अब ये वर्ल्डली कंडीशन से मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं बूढ़ा ना हूँ। ये कर सकता हूँ कि हाँ, थोड़ा देर से मैं ओल्ड एज आए मेरे, बट मैं कितना भी हेल्थ का ध्यान रखूँ, डाइट का ध्यान रखूँ, डिसिप्लिन में रहूँ, वो फिर भी तो बूढ़ा तो होगा, मैं हो ही जाऊंगा। वो तो नेचुरल है। मैं यही कह रहा हूं कि ठीक है, वो ये कंडीशन है और ये एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन से ये कंडीशन अच्छा है। ध्यान का जो हम्म कंडीशन है वो और इस कंडीशन से अच्छा है। हाँ, और इसमें अगर किसी को कंडीशन क्रिएट ही करनी है, तो सबसे पहले तो उपेक्षा की कंडीशन क्रिएट करनी है कि लाइफ में कुछ भी हो, समता भाव, कम वो से कम तभी वो तभी आएगा जब भी आपने ये कंडीशन को देख लिया, ये कंडीशन को देखा और उसके बदले में ये कंडीशन को देखा, ये समझ में आया ये कंडीशन जो है ये कोई फायदा नहीं देता है। हम्म जैसे अगर मैं वो बाथ टब पे उतर जाता, उतर तो गया था पर मैडम के साथ उतरा नहीं था, तो समझो उतर भी गया था, तो कितने देर के लिए, मे बी 2 घंटे के लिए। हम्म वो कितना बबल आ सकता है, तो उतना बॉडी में गर्म होते 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 फिर लगेगा कि बहुत हो गया, अभी उतरेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। उतना ही है वो। हम्म पर अगर मैं ये कंडीशन को तोड़ देता हूँ, ये जो कंडीशन है, तो ये सुख इससे भी ज्यादा है, ध्यान का सुख। तो ये कंडीशन तोड़ दिया तो वो कंडीशन आ गया। फिर जब भी मैं इस कंडीशन को तोड़ देता हूँ और राग द्वेष मोह से बाहर आ गया, तो निब्बाण आ गया, निब्बाण में पहुंच गया, या निब्बाण ने ले लिया, ऐसे ही बात है। तो पूरा सुख समझ में आ गया, मोस्ट अनकंडीशनड समझ में आ गया। तो सामिस, निरामिस, निरामिस इतर, तीनों मुझे समझ में आ गए। एक कंडीशन है, ये मैच करना पड़ेगा, तो हम मैच कर रहे हैं। दूसरा, निरामिस में है, पहले वो पूरा खा ले, वो फल पूरा खा ले। फिर तीसरा, फिर हो गया। आज वीणा जी आई थी, हम लोग जहाँ महाबोधि में गए थे, तो वो कहने लगी शेनियल अभी कह रहा है कि बहुत बार निरोध समापत्ति में जाके आ सकता है। मैंने कहा हाँ, इट्स पॉसिबल। वो अनागामी है, कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा अभी, चाहे कोई कुछ भी सोचे कहे, है नहीं है, और वो जाके आ सकता है। मुझे 100% पता है वो कर सकता है। अभी उसको समझ में आ गया कैसा करना है, जाता है आता है। जैसे एक फ़्लाइट लिया, वहाँ पहुँचा, वापस आया। अभी पहले 1-2 बार उसने मुझे कहा, मैंने ये कर दिया, फिर अभी कहना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो मामूली हो गया। अभी क्या है, जाता है आता है, जाता है आता है। अभी वो मुक्त हो गया कोई भी गर्भ से। अभी उसका हम्म सुधारण भी ऐसा आ गया, वो बैठ के करने की ज़रूरत ही नहीं है उसको।
सिटिंग मेडिटेशन कम हो गया उसका। इन लोगों को सिखा रहा है, पूरे ये जो जितने भी लोग उससे जुड़े हैं। अच्छी बात है। तो जो मैं उसको जाके वहाँ अनागामी तक सिखाने जा रहा था, उससे पहले अनागामी बन गया। तो मैंने उससे पूछा, मुझे फिर भी आना है क्या 40 दिन के लिए? कहता है नहीं नहीं, आ जाओ। ठीक है। तो एटलीस्ट एक व्यक्ति को मैंने देख लिया जो सही तरह से बन गया। मुझे ये लग रहा था कि मैं इस जीवन में किसी को भी मिलने वाला नहीं हूँ और कोई भी मानेगा नहीं मेरी बात कि आप कर सकते हो। हम्म तो क्योंकि सारे लोग यही कहते हैं कि तुम सोतापन बन गए तो बहुत हो गया। तो मेरा बात तो झूठा लग रहा है। तभी इसको देख के मैं कर सकते हो। और मेरा वीडियोस वो 1 साल के ऊपर से देख रहा है। उसने कहा मैं किसी का भी मानता नहीं हूँ। बहुत टाइम लिया आपका वीडियोस, एक एक को ऐसा देखा है, ट्राई किया जो आप कह रहे हो होता है कि नहीं होता है, होता है। तभी मैंने आपको मैसेज किया, आप ब्रिस्बेन आ रहे हो, आपसे जुड़ना है ऐसे। तो एक व्यक्ति को तो मिल मिल गया। मुझे वही चाहिए था, एक व्यक्ति को मेरी बात से वो पहुंच जाए तो हो गया। मेरा मकसद खा कंप्लीट हो गया। तुमको भी जब भी बताया था, जब भी हम बोध गया गए थे, पठवी का कैसा करना है, अज्जत बहीद कैसा करना है, मैंने उसको वही सिखाया था। वही वीडियो देखा उसने, जो हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे ना एरियो के साथ, वो हम्म वही करते हुए वो कर दिया। मुझे वही चाहिए था कि एक व्यक्ति अगर सच में जो मैं कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है, वर्क हो सकता है, वीडियो देख के कर सकता है, अच्छी बात है। एटलीस्ट मुझे एक तसल्ली मिल गई कि हाँ, एक और व्यक्ति मैं जहाँ जिस जगह पे हूँ वही जगह पे वो भी आया है। वेरी गुड। बहुत खुशी हो गया उस दिन जब भी उसने कहा फ़ोन करके कि मैंने समझ लिया, निरोध समापत्ति आप जो कहते हो मैंने कर दिया उसको। ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो उसके बाद में अनागामी बन जाओगे। तो उसको समझ में भी आ गया अनागामी क्या होता है, कि उसका चित्त का जो चेंज हो गया उसने देख लिया, पहले जैसा था अभी कैसा है, पूरा चेंज हो जाता है। मैं सही तरह से समझ में आ जाएगा। हम्म तो इट इज़ फीजिबल, इट इज़ पॉसिबल। सिर्फ कंडीशन चेंज करो, हो जाएगा। मैचिंग करो उसका कंडीशन। कामछंद व्यापार नहीं होना चाहिए, वही कंडीशन है, मैच करो, हो गया। इतना डिफिकल्ट नहीं है, कंडीशन मैच करो बस। ऐसी थोड़ी कि मुझे ये इतना बड़ा ये कुछ करना है ना, प्रोसेस फॉलो करो। जो प्रक्रिया है वो फॉलो करो, इसको ये ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कामछंद व्यापार तोड़ दो, बस हो गया। निरोध समापत्ति इमीडिएट, विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। कंडीशन होगा तो हो जाएगा। टाइम नहीं लेता, अकालिको है, ये याद रहे। बुद्ध का धम्म अकालिको है, काल नहीं लेता है वो। कंडीशन जैसे मैच हो गया, उत्तर मिल हम्म गया, पास हो गया। ऐसा नहीं है कि विथहेल्ड हो गया, रिजल्ट देखना पड़ेगा अभी, आज रात हो गया है कल सवेरे तक हो जाएगा ना, अभी इसी वक्त हो जाएगा। यही पस्सी को आके देखो, हुआ है कि नहीं हुआ, हो गया। ओपन नहीं को इन्वेस्टिगेट करो, कामचंद है नहीं है, व्यापाद है नहीं है, और फिर ये अपना सील वित्त परमास है नहीं है, सक्काय दिट्टी है नहीं है, इसी की इच्छा है नहीं है, तो हो गया।
कैसे किया, स्टेप्स भी पता है। तो सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति। ये पूरा 10 हो गया। तसंगैहि, 10 अंग हो गया। कैसे? सम्मा दिट्ठी, ये सील वित्त परमास और ये सखाय दिट्ठी निकल गया, सम्मा दिट्ठी आ गया। सम्मा संकप्पो, तुमने देख लिया इसमें कुछ भी नहीं है, कामचंद व्यापाद को छोड़ने का शुरू कर दिया, तो नेक्खम्मा संकप्पो, अव्यापाद संकप्पो, अभिहिंसा संकप्पो, ये हो गया। फिर सम्मा वाचा, 4 चला गया था पहले ही सील में। सम्मा कम्मंतो, जो काम करना है सही तरह से करोगे तो पानाति पात अदिन्ना दान कामेशु मिच्छाचारो चला गया, या अब्रह्मचर्य चला गया। सम्मा आजीवो, जीवन के 4 भूमि में कर रहे हो। एक पच्चवेकना में पहला खाना, दूसरा रहना, तीसरा पहनना, चौथा औषधि, 4 रिक्विजिट सम्मा आजीवो। सम्मा वायामो, निब्बाण के लिए व्यायाम कर रहे हो, सम्मा वायामो। सम्मा सती, सती मेंटेन कर रहे हो कि निब्बाण छूट ना जाए, सम्मा सती। सम्मा समाधि, समाधि में हो, 4 ध्यान आ गया है, तो सम्मा ज्ञान आ गया, सम्मा विमुक्ति। परफेक्ट। टिक 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 करते जाओ, 100 मार्क्स हो गया, पास, पास किया, पूरा हो गया, अभी जाओ। नहीं सर हम मानते नहीं, बेवकूफ कहीं के, मानो या ना मानो, हो गया। सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ऐसा लगता है कि इस जन्म में क्या 10 जन्म में भी नहीं होने वाला। क्या गारंटी है कि अगले जन्म में हो जाए, मुझे बताओ। अगर कोई कहता है कि इस जन्म में सोतापन नहीं बनेंगे, तो अगले जन्म में कैसे बनेंगे? फिर कैसे बने? तो उसमें आ गया चूल सोतापन्न, वो क्या होता है? फिर कहेंगे चूल चूल सोतापन्न, फिर चूल 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 सोतापन्न। फिर जैसे होता है ना, श्री श्री 108 हाँ वही ऐसे 108 वही करके। हो गया। अभी हर बार एक चूल ऐड करते रहो। फिर चूल चूल 108, फिर चूल चूल 1008 ऐसे करके फिर। मतलब ये है कि मैं अगर किसी से पूछता हूँ कि मैं सोतापन हूँ, उनका मुझे इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो कह दे कि आप सोतापन हो। इससे क्या मिलने वाला है? कोई मुझे सोतापन कहे या ना कहे, मरना तो मुझे है। मरते दम मुझे पता होना चाहिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। उनको पता लगे या ना लगे, उससे मुझे क्या करना है? कंडीशन मैंने मैच करना है, थोड़ी ये उनको मैच करना है। और ये भी ताज्जुब हुआ आशुतोष, जिस दिन मैंने शेनियल को आंख से आंख मिला के देखा, मुझे लगा ये सोतापन से आगे गया है। मैंने कुछ नहीं पूछा उसको, 4 हो गया, 5 7 8 9 10 ऐसे आता रहा वो। तो रोज हमारा ध्यान वगैरह चल रहा था, तो मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में से कहा, आई थिंक आई हैव क्रॉस सोतापन्ना। मैंने आई टोल्ड हिम, हाँ मालूम है, आई ऑल्सो टच सकतागामी। I said yes, that's correct, but you are not an अनागामी। मैंने कहा सही, उसको भी पता है, मुझे भी पता है। वो लक्षण समझ में आ गया, गेस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, भाई तुम सोतापन हो गए, अच्छा मैं सोतापन हूँ ना, उसको पता है। ही न्यू इट। ऐसा होना चाहिए। किसी के ऊपर हमें कोई लेप नहीं बनाना है, आश्रय नहीं लेना है, खुद पे आश्रय लेना है। तो द्वीप हम ही को बनाना है। हम थोड़ी किसी और को कहें कि आप मुझे एक द्वीप बना के दे दो, खुद बनाना।
चलो अभी 8:20 होने को आ गया। 2 घंटे लगभग हम लोगों ने बात कर ली है। हाँ, ठीक है सर, फिर मिलते हैं।